हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द सनशाइन एकेडमी। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमको प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया सर प्रीपोजिशन का बेसिक फॉर्मूला हमें दो। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए प्रीपोजिशन की आज एकदम बिल्कुल जड़ से शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो बात करता हूँ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक हुई बात। प्रीपोजिशन, यदि अब देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को, इस दुनिया का कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हम उसे पढ़े क्यों, क्या बेनिफिट्स, क्या फायदे हमें उसे पढ़ने से होंगे। तो मैं बताता चलूं कि प्रीपोजिशन की यदि मैं बात करूं तो अपने आप में प्रीपोजिशन एक टॉपिक है और उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक और है क्लोज टेस्ट, जिसमें लगभग किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, चाहे बैंकिंग ले लो, चाहे पीओ ले लो, कुछ भी ले लो, लगभग 20 क्वेश्चन इस क्लोज टेस्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें से अपने आप में कम से कम 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन रिलेटेड होते हैं। ठीक हुई बात। अब मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बात यदि मैं करूं तो अपने आप में क्या हुआ, कॉम्प्रहेंशन। यदि मैं कॉम्प्रहेंशन की बात करूं तो यहां से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो इसी 15 से 20 के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप में प्रीपोजिशन से भी पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। बात क्लियर हुई, यहाँ तक दिक्कत। अब देखो कहानी को मैं थोड़ा सा आगे ले चलूं और चीजों को रिलेट करना शुरू करूं। प्रीपोजिशन को यदि मैं देखने का प्रयास करूं तो प्रीपोजिशन में मुझे अपने आप में 2 शब्द दिखाई दिए, 2 वर्ड दिखाई दिए। फर्स्ट मैंने लिखा प्री और दूसरा अपने आप में मैंने लिखा पोजीशन। प्रीपोजिशन, यदि मैं इस प्री की बात करना चाहूं तो प्री का मतलब शायद अपने आप में होता है पहले। क्या होता है सर? पहले। और पोजीशन का मतलब जरा बोलकर सुना दो, क्या हुआ सर? स्थिति। क्या हुआ? स्थिति या हालत। बात क्लियर हुई। प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति। अब हुआ क्या कि बचपन से ही हमारी क्लास में टीचर्स आए, मास्टर जी आए और बेटा पढ़ाने लगे कि प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, और डिफाइन करना शुरू कर दिए कि वो शब्द जो किसी भी वर्ड के पहले लगकर उसकी बता दे क्या स्थिति, उसे ही कहा प्रीपोजिशन। चलो अच्छी बात है, हो सकता है सही हो, लेकिन मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा, देखते हैं। मैंने लिखा राम केम हिम। राम केम हिम। अब मैंने कहा राम केम हिम। यदि मैं इस राम को देखने का प्रयास करूं तो ये अपने आप में इस सेंटेंस का क्या हुआ, जरा बोलकर सुना दो, सब्जेक्ट सर। यदि मैं केम की बात करूं तो ये क्या हुआ, बोलो, वर्ब। वर्ब नहीं, वर्ब। यदि मैं इस हिम की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, मैंने कहा केम क्या है अपने आप में, वर्ब। और अब ध्यान दो, मैंने कहा राम आया, हिम उसके। सर क्या उसके? राम उसके आया, किसके आया? अब यहां पर तो अपने आप में क्या है, वर्ब, और हिम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताओ इस वर्ब से इस ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशन है? बोलो, इस वर्ब से ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशन है सर? सर बोलोगे नहीं, क्योंकि केम अपने आप में क्या है, अलग, और हिम अपने आप में क्या है, अलग। केम वर्ब है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सर रिलेशन कैसे हुआ? तो इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन लाने के लिए, संबंध बताने के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड लिखा, जरा बोलकर सुना दो। क्या लिखा? टू। और ये टू की यदि मैं बात करूं तो टू अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन। ठीक हुई बात। यदि मैं प्रीपोजिशन को डिफाइन करने का प्रयास करूं तो प्रीपोजिशन क्या, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स।
बात क्लियर हुई? वो शब्द जिसका यूज किया जा सके, वो शब्द जिसका प्रयोग किया जा सके, यूज किया सके। टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब स्थापित करने में, लाने में, क्या? रिलेशन, संबंध, किसके बीच में? बिटवीन, बीच में, टूवर्ड्स, दो शब्दों के बीच में। बात क्लियर हुई? ठीक हुई बात? नोट कर लो, कॉपी कर लो, टेक योर टाइम। ठीक हुई बात? अब देखो थोड़ा सा आगे ले चलो कहानी को। अब कहा क्या गया हमसे कि प्री बेटा पहले पोजीशन यानी स्थिति, पहले की स्थिति, पहले की स्थिति कुछ नहीं होता, पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ। अब देखो इसको मैं तुरंत डाउट दूर कर रहा हूं। मैंने एक वर्ड लिखा सुंदर सा, टेबल, टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। अब देखो टेबल पर किताब है, यदि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करूं तो क्या बनेगा? द बुक, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो इस द बुक को देखने का प्रयास करो, यानी इसमें बुक को देखने का प्रयास करो तो ये अपने आप में क्या हुआ? नाउन। इस दा को देखने का प्रयास करो तो अपने आप में क्या हुआ? आर्टिकल। ठीक हुई बात? इस इज को मैं अपने आप में देखने का प्रयास करूं तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ठीक है, वो बात करूंगा आगे अगली वीडियो में। अब इस द टेबल को देखने का प्रयास करूं तो मैं क्या करूं? ये अपने आप में क्या हुआ? नाउन। अब यहां ध्यान दो, अब ये जो ऑन है, अब ये जो ऑन है, अगर मैं इस ऑन को यहां से हटा दूं, इस ऑन को यहां से हटा दूं तो अब सेंटेंस को जरा पढ़ो। द बुक इज टेबल, किताब टेबल है। सर क्या है किताब टेबल? कोई अजीब सा नहीं लगा? किताब टेबल है सर कैसे? अब ये तो एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया जो तुम्हारे पूछे जाते तक। किताब फूल है, कमल फूल, कमल पंखे हैं, पंखे कमरे हैं, तो वो क्वेश्चन टाइप हो गया। लेकिन अब यहां ध्यान दो, अब हुआ क्या कि द बुक, ये बुक और टेबल, इन दोनों का मुझे रिलेशन बताने के लिए, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मुझे एक शब्द की जरूरत पड़ेगी, एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो शब्द अपने आप में क्या होगा? प्रीपोजिशन। इस तरह से तो दोनों के बीच में क्या किया? एस्टेब्लिश कर दिया रिलेशन। तो प्रीपोजिशन क्या है? वो शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन यानी दो वर्ड के बीच में रिलेशन स्थापित कर दे। अब मैंने कहा टेबल किताब है, अब ये अपने आप में क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आ गया सर? प्री, यानी प्रीपोजिशन ऑन। ठीक हुई बात? तो मास्टर जी वाली बात ठीक होगी, पहले स्थिति। लेकिन अब आ जाओ वापस। अब मैंने कहा कि किताब यानी बुक, और बुक से पहले क्या है? प्रीपोजिशन सर। लेकिन अब आ जाओ टेबल, टेबल अपने आप में क्या है? नाउन। किताब अपने आप में क्या है? नाउन। अब नाउन के बाद भी क्या है? प्रीपोजिशन। तो अब सर बात डाउट आ गया सर अब यहाँ बाद में आ गई, वहां पहले आ रही थी, तो आगे पीछे पहले बाद में कुछ नहीं होता। प्रीपोजिशन होता है चाहे वर्ड के पहले आओ चाहे वर्ड के बाद में आओ। बात क्लियर हुई? तो आज के बाद अपने मन से गलत फहमी निकाल देना कि प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी दो वर्ड के बीच में रिलेशन बताए। ठीक हुई बात? आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, चलो टेक योर टाइम, नोट कर लो यहां तक। अब आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके बताना कि कहाँ डाउट है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि मैं आपके लिए और बेटर, अच्छे से अच्छा काम हर दिन कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं। अब प्रीपोजिशन बचपन से ही मास्टर जी क्लास में आए और बेटा रूल रटाना स्टार्ट कर दिया कि बेटा रूल रटो, ऐसे यूज करो, ऑन का यूज यहाँ करो, इनका यूज यहाँ करो, ओवर का यूज यहाँ करो। लेकिन मैं आपको जरा भी रूल नहीं रटाऊंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट की। ठीक हुई बात? बिल्कुल एकदम जड़ से काम करूंगा। आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या है जहां हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझना आराम से। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम शुड वेट हिज मदर, और ऑप्शन रखा मैंने, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑन,
ऑप्शन डी विथ। ठीक हुई बात। अब मैंने कहा राम शुड वेट, अब बताओ विच वन इज राइट। कितने बच्चे चाहते होगी ऑप्शन ए, कितने बच्चे चाहते हो ऑप्शन बी, कितने बच्चे चाहते हो ऑप्शन और 3 सी, और कितने बच्चे चाहते हो ऑप्शन डी। तो बोलोगे सर ऑप्शन बी एकदम राइट है। क्योंकि अब राइट क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने शुरू से रूल रटना स्टार्ट किया। उन्होंने रटा हुआ है बचपन वाली कॉन्सेप्ट कि बेटा वेट दिखता है तो फॉर लगाना ही लगाना। लेकिन मैं कहूँ कि ये फॉर लिखना एकदम क्या होगा, गलत होगा। तो सर सही क्या होगा, सही अपने आप में ऑन होगा। अब सर गलत क्यों हुआ, तो देखो वेट फॉर, वेट फॉर, वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। क्या करना, इंतजार करना। ठीक हुई बात। अब एक बात बताओ, राम को चाहिए वेट फॉर, इंतजार करना चाहिए। सॉरी मैं इस सेंटेंस को थोड़ा इंप्रूवमेंट करके रखूंगा। हिज इल मदर, हिज इल मदर। अब एक बात बताओ, मैंने कहा राम शुड वेट, राम को वेट फॉर इंतजार करना चाहिए, उसके बीमार माँ का, उसकी बीमार माँ का इंतजार करना चाहिए। फिर मैंने कहा राम शुड, इस वेट के बाद यदि मैं ऑन लगा दूं, वेट ऑन, तो इस वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, सेवा करना। अब बताओ राम को अपनी बीमार माँ की सेवा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो क्या हुआ सर, बोलो सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से वेट के साथ यहाँ किसका यूज करूंगा, ऑन का। बात क्लियर हुई। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे, मैंने कहा एक वर्ड लिखा राम, राम प्लेट क्रिकेट विथ शासिता एंड आई। नेक्स्ट सेंटेंस, राम प्लेट क्रिकेट विथ सीता एंड मी। चलो विच वन इज राइट, कौन सा सही है सर। राम ने सीता के साथ क्रिकेट खेला और मेरे साथ क्रिकेट खेला। अब देखो अंतर कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है। यहाँ तक सेंटेंस लगभग सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सेम। लेकिन अंतर कहाँ रहा है, यहाँ पर सर क्या है आई और यहाँ पर क्या है मी। तो सर मैं आई की यदि मैं बात करना चाहूँ तो आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। और मी को यदि मैं देखने का प्रयास करूं तो मी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक हुई बात। अब फर्स्ट वाला है ये अपने आप में क्या है, गलत। सर गलत क्यों हुआ, तो देखो गलत क्या है, नो रूल नो फंडा ओनली कॉन्सेप्ट। बिल्कुल एकदम जड़ से काम करो। आजीवन ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। अब देखो सर गलत क्यों हुआ। अब कुछ बच्चों ने बड़े ज्ञानी है लगा लिया होगा दिमाग, सर जी आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये वाला क्या हो गया, सही। तो बात क्लियर हुई। अब सर कैसे, कहाँ है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन देखो ये विद क्या है अपने आप में, प्रीपोजिशन यहाँ भी है विद क्या है, प्रीपोजिशन। और विद के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद मुझे चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, मी ऑब्जेक्ट, सेंटेंस राइट। और जबकि प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, तो सेंटेंस क्या हुआ, गलत। ठीक हुई। आगे बात करता हूँ, नोट कर लो, टेक योर टाइम। अब देखो मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। कोई सा भी सेंटेंस देख लो जिसमें सब्जेक्ट दिख जाए प्रीपोजिशन के बाद, उस सेंटेंस को क्या कर देना, काट देना। ठीक है बात, यानी वो क्या हो जाएगा, गलत। ओनली कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। और कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस। ठीक हुई बात। अब मैं थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा दूं। मैंने लिखा अब प्रीपोजिशन। अब वैसे तो होने को तो प्रीपोजिशंस काफी सारी होती है, अगर मैं बात करने लगूं तो शायद
पता नहीं कब से कब क्या हो जाए, कल परसों 10 दिन 20 दिन, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन मैं फिर भी एक लिमिटेड वे में एक बेसिक एक जड़ तुम्हारी तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करूंगा कि बेहतर काम कर सकूं। मैंने लिखा ऑन। कई सारे बच्चे अक्सर दिक्कत करते हैं कि सर ऑन, ओवर और अबव, ऑन, ओवर और अबव, ठीक है। बचपन से ही क्या है उनको अर्थ बताया गया, मतलब बताया गया बेटा ऑन का मतलब भी पर ऊपर, ओवर का मतलब भी पर ऊपर, ओबू का मतलब भी पर ऊपर, उनको मतलब तो पता है लेकिन उनका यूज उनको ये पता नहीं है कि इसका यूज होता कहाँ है, होता कैसे है, ठीक हुई बात। तो मैं एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ, मैं कोई रूल फंडा नहीं पढ़ा रहा, मैं बस ओनली कॉन्सेप्ट। मैंने कहा एक छोटा सी पिक्चर मैंने बनाई, मान लो कि ये कोई वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। अब ध्यान रखना अंतर क्या है तीनों के अंदर। मैंने कहा ये कोई वस्तु है और उसके ऊपर ये कोई और दूसरी वस्तु है। फिर मैंने कहा कि ये कोई वस्तु है और उसके ऊपर ये दूसरी वस्तु है। फिर मैंने कहा कि मान लो कि एक और वस्तु है और उसके ऊपर ये दूसरी वस्तु है। अब ध्यान दो आराम से, यहां पर दोनों वस्तु आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यहां पर भी दोनों वस्तु एक दूसरे के ऊपर नीचे और यहां पर भी एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो सर अंतर कहाँ है, पर ऊपर, मतलब तो वही होता है, तो बिल्कुल अंतर है। मैंने कहा यहां पर देखो ये वस्तु इस दूसरी वस्तु के क्या है, ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही है, यानी छू रही है। तो जब एक वस्तु ध्यान रखना, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, सर ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन आगे तो सुनो, जब एक वस्तु किसी दूसरे की वस्तु के ऊपर हो और एक दूसरे को क्या करें, टच करें, तो वहां यूज करना किसका, ऑन का। किसका यूज करना, ऑन का। अब यहाँ दो, मैंने कहा ओवर। अब एक वस्तु किसी दूसरे की वस्तु के ऊपर है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है, लेकिन सर टच नहीं कर रही, सर टच तो ये भी नहीं कर रही, तो दोनों समान ही। अरे नहीं सर, इसमें देखो अंतर है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उस वस्तु को कम से कम दो तरफ से, कम से कम दो तरफ से या कम से कम चार तरफ से क्या करे, उसे घेरे, उसको कवर करे, तो वहां यूज करना हमेशा ओवर का। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा ओवर ब्रिज, वहां पर ओवर ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, ऑन ब्रिज क्यों नहीं बोलते, अबो ब्रिज क्यों नहीं बोलते। मान लो कि ये कोई नदी है तुम्हारी और उसके ऊपर ये ब्रिज बना है, तो ये जो ब्रिज है ये दोनों तरफ टिका हुआ है जमीन पर। ऐसा तो है नहीं कि ये नदी में बह रहा हो ऊपर, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों इस नदी को इस ओवर ने यानी ब्रिज ने क्या कर रखा है, इसको दो या दो से अधिक तरह से क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो यहाँ पर यूज करना हमेशा ओवर ब्रिज यानी ओवर का। अब आ जाओ, मैंने कहा अब ऊपर सर टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा। अब देखो टच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पर इसने घेर रखा है क्या, सर नहीं। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर और टच न करे तो वहां यूज करना किसका, अबव का। जैसे कि मान लो कि अपने घर में फैन होता है नहीं, तो फैन अपने सर से क्या होता है, ऊपर, अपने सर के ऊपर क्या होता है, फैन। अब फैन अपने सर के ऊपर होता है, ऐसा है किसी के सर पे चलता है पंखा, टच करता है, बोलो सर नहीं। तो उसी कंडीशन में यूज करना किसका, अबव का। बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर ऑन किसके लिए आया, क्योंकि टेबल बुक किस पर है, टेबल पर, यानी दोनों एक दूसरे को टच कर रही है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज अ ब्रिज, यहां पर एक ब्रिज है, ओवर यानी ऊपर, यानी उस नदी को क्या कर रखा है इसने, दो या दो से अधिक तरफ से घेर रखा है। तो यहां पर मैंने किसका यूज किया अपने आप में, ओवर का। बात क्लियर हुई सर। एग्जांपल नंबर 3 ले लो, अबव का। जैसे मैंने कहा देयर इज अ फैन अबव आवर हेड्स।
यहाँ पर एक पंखा है, अबव आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर। अब बोलो पंखा हमारे सर के ऊपर है तो इसका मतलब टच कर रहा है? नहीं, तो टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर किसका यूज करोगे? अबव का। अब बताओ यहाँ तक दिक्कत है? बात क्लियर हुई? नोट कर लो, टेक योर टाइम। यहाँ तक दिक्कत? अगर कोई भी डाउट हो और अपनी डिमांड बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे से आगे आपके लिए और बेहतर काम कर सकूं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और पूरे दोस्तों में, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, पूरे भारत में इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।